तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 का ही दूसरा नंबर सवाल। दूसरे नंबर सवाल में जो दिया गया वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने रुपया 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदा। देखिए, हिसाब को पहले अच्छी तरह से पढ़ना जरूरी है। ठीक है, क्या कह रहा है, मतलब 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदा। बाद में उसी ने 1 बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंद खरीदा। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। सॉरी, यहाँ पे जो है एक चीज़ छूट गया है, जो कितने में खरीदा, तो वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, किताब में दिया है 1300 में। ठीक है, ये छूट गया है, यहाँ पे नहीं लिख पाए हैं, छूट गया गलती से। 1300 रुपया में खरीदा, मतलब 1 बल्ला और उसी प्रकार के 2 गेंद जो खरीदा था 1300 में खरीदा था। मेरे से यहाँ पे छूट गया, कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहाँ पे नोट कर दिया हूँ, तो आप लोग समझ ही गए होंगे क्या छूटा है। 1300 रुपया में खरीदा। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामिति के रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले तो यहाँ ना तो बल्ला का दाम पता है और ना गेंद का दाम पता है, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, माना कि एक बल्ले की कीमत क्या x रुपया, नहीं पता है तो मान लेते हैं x रुपया, तथा एक गेंद का ही 6 गेंद है, एक गेंद की कीमत या मूल्य y रुपया। तो यहाँ पे देखिए, पहला शर्त क्या है, 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदा था, कितना में, 39 रुपया में। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, पहला शर्त के अनुसार इस तरह से आप इसको अंडरलाइन कर दीजिए और लिख दीजिए, पहला गेंद खरीदा था, पहला शर्त में 3 गेंद खरीदा। 3 गेंद को कितना रुपया माने थे, x रुपया, मतलब एक गेंद का कीमत प्लस 6 गेंद। ठीक है, बल्ला का जो माने थे x और गेंद का माने हैं y। ठीक है, कितने में खरीदा था, टोटल जो अमाउंट था उसका 3900 रुपया था। ठीक है, समीकरण हो गया ये एक। कहने का मतलब है, यहाँ पे मैंने मूल्य लिखा था, तो गेंद कितना खरीदा था, 6 गेंद खरीदा था, 6y हो गया, और 3 बल्ले खरीदा था। ठीक है, तो बल्ले का 3x हो गया। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे दूसरा शर्त भी दिया गया है, तो दूसरा शर्त अनुसार लिख लेंगे। बहुत सिंपल है, शर्त के अनुसार उसमें एक गेंद खरीदा था, तो एक गेंद को x भी लिख सकते हैं, प्लस एक बल्ला खरीदा था, 2 गेंद, 2y इक्वल कितना में खरीदा था, 1300 में। ये हो गया आपका दूसरा समीकरण निकल गया। कहने का मतलब ये रहा मेरा कि यहाँ पे जो है बल्ले की कीमत x रुपया रखा है और गेंद की कीमत y रुपया रखे हैं। तो 3 गेंद बल्ले खरीदे थे और 6 गेंद खरीदे थे, तो 3x हो गया प्लस 6y। टोटल कितने में खरीदे थे, 3900 में। तो टोटल करके इक्वल करके लिख दिया 3900, और इसको समीकरण 1 मान लिया। यहाँ पे जो है दूसरे शर्त में उसने 1 बल्ले खरीदा था और 2 गेंद खरीदा, तो बल्ला के लिए x लिख दिए, एक नहीं लिख सकते, x लिख दिए। ठीक है, 2y हो गया, और ये टोटल कितने में खरीदे थे, 1300 में, तो 1300 में। अब ये तो 2 इक्वेशन हो गया। अब हम लोग चलते हैं ग्राफ विधि में। चलिए यहाँ पे लिख देंगे, ग्राफ्य विधि से एकदम एक एक पॉइंट्स को आप लोग लिखते चलेंगे। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन हम लोग को मिल रहा है। तो पहला इक्वेशन है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3x प्लस 6y इक्वल 3900, x प्लस 2y इक्वल 1300। दूसरा इक्वेशन। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक डब्बा बना लेंगे, जो ग्राफ पे हम लोग को लाइन खींचना होता है, x और y का, और यहाँ पे भी एक डब्बा बना लेंगे x और y का। यहाँ पे भी हम फटाक से एक डब्बा बना लिए, जिसमें 2 कॉलम हम 2 लाइन खींच दिए, मतलब 2 मान निकालना हम लोग को, तो ग्राफ विधि से। चलिए हम आप लोग को एकाएक करके समझाते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू लेंगे। अब x का वैल्यू सर 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, जी बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप 1 रखते हैं तो इसका जो x का मान यहाँ पे 1 रखिएगा, तो आपको ग्राफ जो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसके हिसाब से बहुत ज़्यादा अमाउंट आने वाला है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग 100 के एवरेज में रखिए, क्योंकि यहाँ पे 1000 का है तो 100 रख सकते हैं, 1000 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग यहाँ पे ही x का जो वैल्यू है, x इक्वल हम लोग 100 मान लेते हैं। ठीक है, तो देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के जगह 100 लिखेंगे, गुने 3 गुने 100 प्लस का प्लस 6y इक्वल लिखेंगे 3900। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, गुना किए तो 300 हो जाता है,
प्लस का 6y इक्वल 3900। इस चीज़ को ना दर्शाना नहीं, सिर्फ आप लोग को रफ में ये सब चीज़ को करना है। 6y इक्वल हो गया 3900, ये प्लस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इधर का 300 आ जाएगा। 6y इक्वल बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे है 3900 तो यहाँ पर आ जाएगा 39 माइनस 3 तो क्या हो जाएगा 3600। 3600 तो y इक्वल क्या आ गया 3600/6, ये गुणाम था इधर आके भाग में हो गया। तो ये छछा के 36 कट गया, बाकी 2 जीरो है तो 2 जीरो दे दीजिए। मतलब कहने का जब हम x माने थे 100 तो आया क्या y इक्वल 600। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे x इक्वल 100 और आया क्या y इक्वल हमको 600। ठीक है, आप जितना भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने अनुसार बनाएं कि ग्राफ में कितने लाइन हैं। तो हम लोग दूसरे कंडीशन को भी पूरा कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, y का वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, जब y का वैल्यू हम लोग रखेंगे तो यहाँ पर y का वैल्यू जो हम लोग रखेंगे 500 रख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मेरा मन है 1000 भी रख सकते हैं। तो y की जगह हम लोग 500 लिखेंगे। 6 गुने 500 हो जाएगा, देन इक्वल क्या हो जाएगा 3900 रुपया। तो सारा चीज़ यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस का 3000। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3000 हो जाएगा इक्वल 3900। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में। 3x इक्वल क्या हो जाएगा 3900 माइनस 3000। तो 3x इक्वल यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मेरा 900, सॉरी यहाँ पे 1000 होगा, 900 हो गया। देन इसको हम लोग x इक्वल क्या करेंगे, इधर गुणा में तो इधर आके हो जाएगा भाग में, 3 से गुना कर देंगे इसको, 3 3 9 भाग कर देंगे, सॉरी भाग कर देंगे। तो x इक्वल मेरा निकल के आ गया 300, जब y इक्वल रखे थे 500। तो y इक्वल रखे थे 500 तो मेरा आ गया x इक्वल 300। इसको हमको ग्राफ पे भी बताना है तो ग्राफ पे भी हम बताएंगे। ये दोनों कंडीशन पूरा हो गया, तब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे इक्वेशन जो है हम लोग देख लेंगे सेकेंड। ये इक्वेशन सेकेंड जो है ये भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, इसमें भी हम लोग मान रख लेते हैं। x इक्वल हम लोग इसमें जो मान रखेंगे उसी के हिसाब से रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम x इक्वल मान लेते हैं 100, ताकि हमको ग्राफ खींचने में मज़ा आ जाए। तो x इक्वल जब हम लोग 100 रखते हैं, देख लीजिए x के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे 100 रखेंगे, सिर्फ x ही दिया हुआ है। प्लस का 2y इक्वल 1300। यहाँ पे 2y इक्वल हो जाएगा 1300 माइनस का 100। देन यहाँ पे y इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे 2y इक्वल हो जाएगा 1200। इसको माइनस प्लस में था तो इधर आके माइनस में हो गया। y इक्वल क्या हो जाएगा 1200/2, इधर गुना में है तो इधर आके भाग में हो गया, यहाँ पे 600 आ गया। तो y इक्वल जो फाइनली आ गया यहाँ पे 600 आ गया। ये y इक्वल जब x इक्वल 100 रखे थे तो यहाँ पे आ गया 600, y इक्वल 100 रखे थे तो यहाँ पे आ गया 600, x इक्वल 100 रखे थे तो यहाँ पर आ गया 600। चलिए हम अब दूसरा शर्त भी हम लोग दो, जितना आपको डब्बा मानना है डब्बा बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, डब्बा मानने में कोई दिक्कत नहीं, 3 4 भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम 2 ही निकाले अपने अनुसार। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग y इक्वल मान लेते हैं, एक बार x इक्वल एक बार y इक्वल। y इक्वल हम लोग मान लेते हैं 300, देन यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2 गुने 300। ठीक है, इक्वल का 1300 लिख देंगे। ठीक है, तो x प्लस क्या हो जाएगा 3 दूना 600 इक्वल 1300 का एवरेज आ गया। यहाँ पे x इक्वल क्या हो जाएगा, ये प्लस में इधर आ क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 1300 माइनस 600। तो x इक्वल यहाँ पे आ गया 700 जब माइनस किए तो। जब y इक्वल 300 रखे थे, सॉरी हाँ y इक्वल 300 रखे थे तो x इक्वल क्या निकल गया मेरा 700। इसी चीज़ को हम लोग प्रेजेंट करेंगे किस चीज़ पे, ग्राफ पे। ग्राफ पे हम लोग कैसे देखेंगे वो देख लेते हैं। फिलहाल हमारे पास ग्राफ की कॉपी नहीं है, लेकिन आपको इसी सादे पेज में ही हम आप लोग को ग्राफ भी बताने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ नोट कर लेते हैं, ये दोनों चीज़ हम नोट पहले कर लेंगे। ठीक है, ये डब्बा जो आप लोग देख रहे हैं ये डब्बा हम पहले नोट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ने दोनों इक्वेशन का मान भी रख दिया है, यहाँ पे देख लीजिए ये डब्बा भी बना लिए हैं। आप लोग को ऊपर में ही लिखना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम लिख लिए ताकि हमें आसानी हो। तो सबसे पहले ये ग्राफ कैसे खींचते हैं वो भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे देखा जाए x का ये ग्राफ में आप लोग को पता है इधर x होता है और इधर x एक्सिस होता है, जिधर माइनस का साइड होता है। देन इधर पे नीचे में जो है y एक्सिस होता है, इधर भी माइनस का साइड होता है, और इधर y होता है सिर्फ, इधर प्लस का होता है। तो मैंने इधर माइनस का कोई मान निकाला नहीं है, इसलिए इधर नीचे से हमें कोई मतलब नहीं माइनस से, तो हम लोग प्लस में देखेंगे। सबसे ग्राफ खींचने का जो है सबसे लास्ट मतलब अधिक ज़्यादा कितना आया है अंक वो देख लेना है। 700 आया है तो हम लोग 800 तक खींचे, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग 700 तक खींच सकते हैं, 800 तक भी खींच सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला इक्वेशन में दिया है 100, तो यहाँ पे
देखिए x के 100 कहाँ यहीं पे है, ठीक है, यहीं पे 100 मैंने लिखा, और y का 600, तो y के 600 के नज़दीक हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट बना देंगे, ठीक है। देन फिर दूसरा जो है 300 है, यहाँ पे देख लिया जाए, दूसरा जो है x का जो है 300 है, ये यहाँ आता है, और 500 इसका है, किसका, y का जो है 500 है, यहाँ पे देख लीजिए 500 दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी के सामने सामने, ये सामने सामने ही एक और पॉइंट बना लेंगे, ठीक है। दोनों हो गया, यहाँ से ये मैच कर रहा है और यहाँ से ये मैच कर रहा है, ग्राफ हो गया। तो अब हम लोग दूसरा इक्वेशन में भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहले इसको हम लोग एक लाइन खींच देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मेरे पास स्केल भी नहीं है फिलहाल, तो हम पेन से ही काम चला लेते हैं, इसे कहते हैं जुगाड़, ठीक है। आप लोग भी इस तरह से कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट से लाइन खींच लिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे दूसरे इक्वेशन के लिए यहाँ पे भी दिया गया है। तो पहले इसको हम नोट कर लेते हैं। ये जो है 100 से 600 तक की है, ये लिखना ज़रूरी है। और यहाँ पे जो है 300 और 500 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 300 और 500। और इक्वेशन क्या था मेरा, ये भी लिख लेना होता है, इक्वल 3900, ये आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए अब हम दूसरा इक्वेशन की ओर चलेंगे। दूसरा इक्वेशन मेरा इसी में फाइनल हो गया है, दूसरा इक्वेशन भी इसी में फाइनल हो गया, क्योंकि इसका भी 100 और 600 है, दोनों बराबर है, तो इसी में फाइनल हो गया। तो यहीं पे आप लोग इंडिकेट करके लिख सकते हैं 100 और 600 इक्वेशन दूसरे के लिए भी, ठीक है। देन यहाँ पे देख लीजिए 700 है, ये जो है पॉइंट 700 तक का गया है, और ये 600 गया, x का 700 और इसका जो है नीचे का 300, ये नीचे का जो है यहाँ पे हम लोग इसके जस्ट नीचे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, एक पॉइंट कर देंगे। ये 300 का सीधा सीधी हो गया, ये ऐसे हम डॉट डॉट वाला से कर लेते हैं। यहाँ पे इसका जो है 300 तक गया है, और ये 700 दूसरा वाला, ये वाला हम कर रहे हैं, ये 700 x पे और y पे कितना 300। यहाँ पे हम एक पॉइंट कर लिए हैं, और पॉइंट करने के बाद यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना 700 और 300। देन हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको इसी से मिला देंगे। ये दोनों जो है इक्वेशन एक ही पे आ गया, तो आप लोग इसको इंडिकेट करके लिख सकते हो x + 2y = 1300। यहाँ पे भी इसको ऐसे करके लिख दीजिए x + 2y = 1300, ठीक है, ताकि पता चले ये इसका है और ये इसका है। कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से आप लोग ग्राफ खींच सकते हैं। तो हालांकि आप लोग जब करेंगे तो ग्राफ वाला कॉपी में ही करेंगे तो बेटर होगा, मैं आपको समझाने के लिए इस पे ही करके बता दिया। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को यार लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।